दोस्तों, इतिहास के पन्नों में कई ऐसे वीर योद्धाओं की कहानियां दबी हुई हैं जिनके बारे में जानकर हम गर्व से भर जाते हैं। ऐसी ही एक कहानी है छत्रपति संभाजी महाराज की, जिनके जीवन पर आधारित फिल्म छावा 14 फरवरी 2025 में रिलीज हो गई है। संभाजी महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज के बड़े बेटे थे। वे एक महान योद्धा और कुशल प्रशासक थे। उन्होंने अपने पिता के स्वराज के सपने को आगे बढ़ाया और मुगलों से जमकर लोहा लिया। छावा क्यों है खास? छावा फिल्म संभाजी महाराज के जीवन के अनछुए पहलुओं को उजागर करेगी। यह फिल्म उनके संघर्षों, उनकी वीरता और उनके बलिदान की कहानी कहेगी। फिल्म में विक्की कौशल संभाजी महाराज की भूमिका निभा रहे हैं और रश्मिका मंदाना उनकी पत्नी की भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म में क्या देखने को मिलेगा? फिल्म में 17वीं शताब्दी के मराठा साम्राज्य की भव्यता को दिखाया जाएगा। किले, युद्ध के मैदान और उस दौर के जीवन को जीवंत किया जाएगा। फिल्म में संभाजी महाराज की वीरता को दर्शाने वाले कई दमदार युद्ध दृश्य होंगे। फिल्म संभाजी महाराज के व्यक्तिगत जीवन और उनके रिश्तों की गहराई को भी दिखाएगी। इस फिल्म में विक्की कौशल और रश्मिका मंदाना मुख्य भूमिका में है। फिल्म का निर्माण छावा फिल्म का निर्देशन लक्ष्मण उतेकर कर रहे हैं और इसका निर्माण मैडॉक फिल्म्स के बैनर तले हो रहा है। फिल्म का संगीत AR रहमान ने दिया है। क्यों देखें छावा? छावा सिर्फ एक फिल्म नहीं है, यह हमारे इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह फिल्म हमें हमारे गौरवशाली अतीत से जोड़ेगी और हमें देशभक्ति की भावना से भर देगी। अगर आप इतिहास और वीरता की कहानियों में रुचि रखते हैं तो यह फिल्म आपको जरूर पसंद आएगी। मुझे उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। जब भी भारतीय इतिहास में वीरता, बलिदान और अपराजेय साहस की बात होती है तो छत्रपति संभाजी महाराज का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। वे केवल एक योद्धा नहीं बल्कि एक महान रणनीतिकार, विद्वान और मुगलों के लिए सबसे बड़ी चुनौती थे। उनकी पूरी जिंदगी संघर्षों और युद्धों से भरी रही, लेकिन उन्होंने कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। 1. संभाजी महाराज का जन्म और शिक्षा। संभाजी महाराज का जन्म 14 मई 1657 को हुआ था। वे छत्रपति शिवाजी महाराज और साईबाई के पुत्र थे। बचपन से ही वे असाधारण प्रतिभा के धनी थे। उनकी माता का निधन बचपन में ही हो गया, जिसके कारण उनका पालन पोषण उनकी दादी जीजाबाई और शिवाजी महाराज ने किया। संभाजी महाराज ने संस्कृत, मराठी, फारसी और कई अन्य भाषाओं में गहरी शिक्षा प्राप्त की थी। वे केवल एक वीर योद्धा ही नहीं बल्कि एक विद्वान लेखक और कवि भी थे। उन्होंने संस्कृत में बुद्धिभूषण और नायिका भेद जैसे ग्रंथ लिखे। 2. शिवाजी महाराज के उत्तराधिकारी बनने की चुनौती। शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य के उत्तराधिकारी की समस्या उत्पन्न हुई। कुछ दरबारियों ने संभाजी महाराज के छोटे भाई राजाराम को राजा बनाने की साजिश रची। इस स्थिति में संभाजी महाराज को बंदी बना लिया गया, लेकिन वे अपने समर्थकों की मदद से पन्हाला किले से भाग निकले और सत्ता पर अधिकार कर लिया। 1678 में उन्होंने अपने नेतृत्व में मराठा सेना को संगठित किया और अपने पिता की नीति को आगे बढ़ाया। 3. मुगलों और मराठों के बीच संघर्ष। संभाजी महाराज की वीरता और युद्ध कौशल ने मुगल सम्राट औरंगजेब को परेशान कर दिया था। औरंगजेब ने मराठा साम्राज्य को नष्ट करने के लिए कई बार हमला किया, लेकिन संभाजी महाराज ने हर बार मुगलों को पराजित किया। प्रमुख युद्ध और विजय। 1. वरार और कर्नाटक विजय 1681 से 1683। संभाजी महाराज ने दक्षिण भारत में मुगलों और आदिलशाही को हराकर मराठा शासन को मजबूत किया। 2. बुरहानपुर लूट 1681। उन्होंने मुगल साम्राज्य के धनी नगर बुरहानपुर पर हमला किया और वहां से भारी मात्रा में संपत्ति लेकर आए। 3. गोवा पर आक्रमण 1633। पुर्तगालियों की दमनकारी नीति के खिलाफ उन्होंने गोवा पर भी चढ़ाई की। संभाजी महाराज का सबसे बड़ा योगदान यह था कि उन्होंने 9 वर्षों तक लगातार मुगलों से युद्ध किया और औरंगजेब की सेना को महाराष्ट्र में पैर जमाने नहीं दिए। 4. विश्वासघात और संभाजी महाराज की शहादत। संभाजी महाराज की वीरता से मुगलों की हार होती जा रही थी।
लेकिन 1689 में एक बड़ी घटना घटी। गोपीनाथ नामक व्यक्ति ने मराठा सेना के सेनापति कुर्वे के साथ मिलकर मुगलों से गुप्त संधि कर ली। 5 फरवरी 1689 को संभाजी महाराज और उनके सहयोगी कवि कालेश को मुगलों ने पकड़ लिया। औरंगजेब ने उन्हें इस्लाम स्वीकार करने का आदेश दिया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। संभाजी महाराज की दर्दनाक शहादत 40 दिनों तक उन्हें भयंकर यातनाएं दी गईं। 2 उनकी आंखें निकाल दी गईं, जीभ काट दी गई और शरीर पर लोहे के पंजों से घाव किए गए। 3 11 मार्च 1689 को उन्हें क्रूरता से मार दिया गया। संभाजी महाराज की यह शहादत भारतीय इतिहास की सबसे वीर और दर्दनाक घटनाओं में से एक मानी जाती है। 5 संभाजी महाराज की विरासत और प्रभाव। संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद मराठों ने कभी हार नहीं मानी। उनकी शहादत ने मराठा सेना को और मजबूत किया। 1707 में जब औरंगजेब मरा, तब तक मराठा साम्राज्य और भी शक्तिशाली हो चुका था। संभाजी महाराज की गाथा आज भी हर मराठी और भारतीय के दिल में बसती है। वे केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि स्वाभिमान, निडरता और राष्ट्र प्रेम की प्रतिमा थे।